अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल के तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कार्लोस और हान सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस सीरीज़ की एपिसोड 2 की रिव्यू होगा और इसके अलावा आने वाली एपिसोड 3 के पहले ट्रेलर पर भी बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, जिस दिन मर्द यासची वगलू और हान के किरदार के लिए राज़ी हुआ था वो जानता था कि इस सीरीज़ के क्या हालात हैं और किसी मुर्दा सीरीज़ को ज़िंदा करने के लिए जाहिर से बात है कि डबल कोशिश चाहिए। तो ये दो किस्तें देखकर यकीन आ गया है कि वो कर सकता है। इन दोनों एपिसोड्स का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और हम उसी तरह की सिंपल सी कहानी एक्शन के साथ इरतगाल गाजी के दूर से देखने के आदी हैं। और मोहम्मद बौज़दीक़ अब पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह मोहम्मद फ़तीलीर सुल्तानी में प्रोडक्शन कंपनी की ये कोशिश होती है कि हर एपिसोड एक मुकम्मल फिल्म की तरह हो, तो मोहम्मद बौज़दीक़ भी अब इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। औरहान बे से बरसा के कमांडरशिप वापस ले ली गई है और सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि औरहान बे से तमाम जिम्मेदारी बरसा के वापस लेकर उसे खैरहम बना दिया गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, में सच कहूँ तो राइटर्स उसी तरह औरहान बे की जो छुपी हुई सलाहियतें ही इन्हीं सामने लाएंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि चीज़ें अपनी जद से पहचानी जाती हैं। अगर रात ना हो तो दिन के उजाले की कद्र नहीं होती। तो औरहान बे की ये माजूली कहानी में औरहान बे के लिए नए उफ़क़ खोलेगी और औरहान बे सरदारा की उहूदी को किस तरह डेज़र्व करते हैं ये हम कदम बा कदम देखेंगे। और इस एपिसोड के ख़ास बात ये थी कि हर सिनेरियो लॉजिकल था और सिर्फ 15 घंटों में करूलिश उस्मान की दूसरी किस्त 1 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर देख ली थी, जबकि पहली एपिसोड के 6 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तैमूर ताश के किरदार पर मैं यहाँ ज़रूर तबसरा करना चाहूँगी और नूरुद्दीन अली तैमूर ताश के गेटअप में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये किसी भी अदाकार के महारत की दलील है कि वो रेसेंटली एक पॉजिटिव किरदार प्ले करके फिर एक नेगेटिव किरदार में आ जाए और इस नेगेटिव किरदार में भी वो हमें कन्विंस कर ले। तो तैमूर ताश का गेटअप, डियालॉग, डिलीवरी और ऑरा सब बेहतरीन लगागा और मुझे कोई मसला नहीं होगा कि अगर तैमूर ताश वाला ये किरदार फिर 15-20 किस्तें भी ले जाए, लेकिन लगता यही है कि ये 5-6 किस्तों से ज़्यादा नहीं लेगा। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये दूसरे मंगोल सरदारों की तरह चीखता चलाता नहीं और धमकी नहीं देता, बात ऐसे करता है कि जैसे कोई उस्ताद अपने बच्चों को समझा रहा हो। आने वाले दिनों में फलाई व्यूस और तैमूर ताश का उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, जिसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त जंग के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और एपिसोड का बीस्ट सीन वो था जब फलाई व्यूस इंतकाम में अंधा हो गया था और फिर मुँह की खाई। लेकिन आप लोग ये देखें कि शाहीन शाह ने किस तरह खामोशी से औरहान की दगे इत्तला पर एक्शन लेकर बाकी सरदारों के सामने नंबर बना लिए। मुझे ये तवक्को थी कि उस्मान बे अलूदीन को बरसा का कमांडर बनाएंगे, लेकिन मोहम्मद बौज़दीक़ ने यहाँ हम सबको शौक दे दिया और शाहीन शाह जैसे मतलबी और मौका परस्त शख्स को कमांडर बना दिया। लेकिन अभी शाहीन शाह की नीयत वाज़ेह नहीं और उसे मज़ीद खलकर सामने आना है। उस्मानी कबीले में औरहान के सपोर्टर्स और मुखालिफिन की तकसीम बड़े अच्छे तरीके से कराई गई, लेकिन इस सिनेरियो को ज़्यादा ना खींचा जाए। दूसरी तरफ औरहान को अलूदीन से जो गले शिकवे हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। और नाज़रीन इकराम, भाइयों में आपस में इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, लेकिन असल अहम चीज़ ये है कि इन्हीं बड़े अच्छे तरीक़े से हल किया जाए। करलूस उस्मान के सीज़न 6 के आखिरी किस्तों में भी औरहान और अलूदीन का क्लैश दिखाया गया था, लेकिन अब 10 साल के फ़र्क से दोबारा दिखाया जा रहा है। तो उन दोनों क्लैशेस में डिफरेंस ये है कि 10 साल पहले वाला औरहान जज्बाती था, लेकिन अब वाला औरहान संजीदा और मुआमला फ़हम है। उसके दिल में अलूदीन के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन वो इसका इजहार भी बड़े नपी तुले अंदाज में कर रहा है और इसके खामोशी से ही इसका गुस्सा झलक रहा है। और नाज़रीन इकराम, हमें करूलिश उस्मान में मोहम्मद बौज़दीक़ से जो गले शिकवे थे, इनमें से एक ये भी था कि औरतों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और जंगों में हर जगह इन्हीं साथ ले जाया जाता है। लेकिन इस एपिसोड में मुल्हम ने हलीमा को कबीले में रहने का कहा, तो मुझे तो सुकून आ गया कि हलीमा अब आराम से कबीले में हांडी रोटी करे। ये असल में मुल्हम पहले भी एक सरदार की बेटी थी जो रिवायत का बहुत ख्याल रखती थी, तो अब इसे एक सख्त सास और मुँह के रूप में दिखाया जा रहा है जो कबीले में रसी पलट की पाबंदी करवाने के लिए ये सख्तियाँ करती है। लेकिन अलावा दीन के साथ उसका रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह मुल्हम के रवैया में साफ सतीलेपन की झलक आ रही है और तकफुर सारूस के बारे में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला कि वो फलायूस के बाप के कत्ल में किसी तरह मुलव्वस है। या तो उसने बरसा का तकफुर बनने के लिए उसके बाप मौजालन को रास्ते से हटाया, या फिर वो किसी तरह इसके कत्ल में इन्वालिब है और उसी हिसाब से एक बड़ी कहानी फलावीउस के लिए इस सीरीज़ में इंतज़ार कर रही है। इधर उस्मान बे और हान से जितने भी नाराज़ हो, लेकिन बोरान को लाने के लिए इन्होंने और हान पर ही भरोसा किया। और हम मोहम्मद बौज़दीक़ पर जितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन हीरोज़ की चॉइस के मामले में इन पर एतबार आंखें बंद करके किया जा सकता है।
मर्द यासची ओगल को जब औरहान के तौर पर सलीकट किया गया था तो तब मुझे बड़ी मायूसी हुई थी कि ये किसी ले लिया, लेकिन खुद देखें कि मर्द ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको खामोश करा दिया है और हर कोई ये कहने पर मजबूर है कि इस सीरीज़ में दो ही किरदार देखने वाले हैं, एक औरहान और दूसरा फलायूज़। और जो चीज़ मर्द को यह मुमताज़ करती है वो इसकी प्लेन और सिंपल सी अदाकारी है। ऐसा नहीं लगता कि उसे औरहान का रोल करने के लिए ज़बरदस्ती खुद को औरहान के किरदार में महसूस करना होता है। उसकी एक्टिंग और रिएक्शंस में एक नेचुरल टैलेंट है। और गोल्डन बेटी फलाई अवार्ड के मालिक मर्द यासची ओगल ने सिर्फ 2 किस्म में ही कमाल कर दिखाया है कि वो लोग जो इसकी सिलेक्शन के खिलाफ थे अब वो ही इसकी अदाकारी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो इस सीरीज़ में अब तमाम किरदारों को लाइमलाइट में आने और अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल रहा है। और ये एपिसोड एक्शन पैक्ड भी थी और ड्रामेटिक भी, लेकिन हम इस फजूल रेटिंग सिस्टम का किया करें जो कि इस बार गिर गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस कम रेटिंग की बड़ी वजह फुटबॉल मैच भी था, क्योंकि अगर कर्लिश और हान की इस किस्त से यूरोज़ को मसला था तो फिर बाकी तमाम ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग क्यों कम रही। और अहम बात तो ये भी है कि जिस दिन करोलोश और हान की एपिसोड 2 रिलीज़ हुई तो उस दिन जिन दो टीमों के दरमियान मैच था उनकी फ़ैन बेस तुर्की में बड़ी तादाद में है। और इन तारीख़ी ड्रामा के मदाहों को एक सवाल बहुत परेशान करता है कि अगर ये रेटिंग मज़ीद गिरती रही तो क्या ये टेलीविज़न चैनल इस सीरीज़ को दिखाना बंद कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी हिस्टोरिकल सीरीज़ के प्रोडक्शन पर काफ़ी पैसा लगता है। तो यहाँ एक इम्कान तो यह है कि जैसा कि सीरीज़ की मौजूदा रेटिंग 4 से 5 के दरमियान है और इससे ऊपर नहीं जाती, तो इसका मतलब यह है कि ये सीरीज़ सिर्फ बोर्सा की फतह को इस सीज़न में कवर करके रोक दी जाएगी। लेकिन अगर रेटिंग 4 तक रही या इससे भी कम हो गई तो हो सकता है कि पहले ही बंद कर दी जाए। लेकिन कार्लोस औरहान के मामले में मोहम्मद बुज़दीक एक और स्ट्रेटजी भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि करोलोश और हान का मामला और है ये ग्लोबल सील में टॉप पर है। अगर इसकी रेटिंग गिरती रही तो मोहम्मद बौज़दीक हो सकता है कि इस सीरीज़ को ऐसे चैनल पर ट्रांसफ़र कर दे जिसे रेटिंग की परवाह नहीं होती। मसलन TRT तुर्की में बेशक रेटिंग कम रहे, लेकिन तमाम दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये मोहम्मद बौज़दीक को ऐसे सीरीज़ बहुत बड़ा प्रूफ दे रही है। और सीज़न 3 के पहले ट्रेलर में इवेंट्स चेंज होना शुरू हो गए हैं और अगली किस्त में पहली बार औरहान और फलाबियुस का तलवार बाजे के मुकाबले में टाकरा होगा। उस्मान बे की बीमारी बिगड़ना शुरू हो गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बे के किरदार को इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। इधर फातिमा खातून को एंट्री हो चुकी है और बारबरूस लार की हीरोइन फातिमा खातून होगी, लेकिन ट्रेलर में उसकी पहले लुक मुझे बेगम खातून जैसी लगी और इसके सर पर जो टर्किश हेड पीस पहनाया गया है इससे वो उम्र में बड़ी बड़ी लग रही है, क्योंकि फातिमा को इस वक्त 10 साल के टाइम जम के बाद 25 साल की होना चाहिए, लेकिन ये 35 साल की लग रही है। और अजीब बात तो ये भी है कि फातिमा की आँखें नीली थी अब काली हो गई और हलीमा की आँखें काली थी अब नीली हो गई। मेरा ख्याल है कि अदाकाराओं की सिलेक्शन के मामले में यह बहुत बड़ी गलती हो गई है और मोहम्मद बौज़दीक को ये अदाकाराएँ सोच करनी चाहिए थी। इस से पहले जो अदाकारा आई पैक नाम की ली गई थी उसे मोहम्मद बौज़दीक ने इस सीरीज़ में हफ्ज़ा खातून में बदल दिया, लेकिन ये इस सीरीज़ में सिर्फ चंद किस्तों तक ही रहेगी। इसके बाद मोहम्मद बौज़दीक उसे अपने एक और ड्रामे में शिफ्ट कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।